ई कॉमर्स इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में कंपनियों के लिए कस्टमर का ट्रस्ट जीतना ही सबसे बड़ी परेशानी थी। कंपनियों के लाख कोशिशों के बाद भी कस्टमर को वे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रही थी। और सही भी था, कस्टमर्स के लिए किसी चीज़ की बस ऑनलाइन तस्वीर देखकर उसके लिए एडवांस पेमेंट देना और फिर टूटा फूटा या ख़राब प्रोडक्ट मिलने का डर लगना कस्टमर्स के लिए स्वाभाविक था। इस ट्रस्ट को बनाने में कंपनियों को एक दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया है, लेकिन तब से लेकर आज तक में पूरा माहौल बदल गया है। कस्टमर्स का वह डर आज भरोसे में बदल गया है और इसे भरोसे में बदलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स स्टार्टअप फ्लिपकार्ट का। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, क्या है फ्लिपकार्ट, इंडिया में लोगों का भरोसा जीतने के लिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कैसे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी, कितना मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग सफ़र रहा है फ्लिपकार्ट का। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अंत में आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस भारतीय स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितने देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बिजनेस चर्चा पे। और आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट की शुरुआत साल 2007 में चंडीगढ़ के रहने वाले दो आईआईटी से बीटेक ग्रेजुएट सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 4 लाख रुपए से करी थी। इन दोनों की मुलाकात साल 2005 में आईआईटी दिल्ली की लैब में हुई थी, जहां दोनों में दोस्ती हो गई। बाद में 2006 में दोनों ने बीटेक ख़त्म करके नौकरी ज्वाइन करने के लिए बेंगलोर चले गए। वहाँ सचिन ने अमेज़न ज्वाइन किया और कुछ महीने बाद बिन्नी ने भी अमेज़न ज्वाइन कर लिया। अमेज़न में काम करते हुए दोनों को फ्लिपकार्ट का आइडिया आया। पहले ही लोगों के लिए ऐसा टूल बनाना चाहते थे जहाँ लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स की प्राइस कंपेयर कर सकें। काम शुरू करने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि इंडिया में जो अभी ई कॉमर्स साइट्स चल रही हैं वह बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो अभी लोगों को एक कंपैरिजन साइट की नहीं बल्कि दमदार ई कॉमर्स साइट की ज़रूरत है। और फिर शुरुआत हुई ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की। शुरुआत में इन्होंने एक 2 BHK अपार्टमेंट से शुरुआत करी। वह शुरू में ये बुक सेलिंग का काम करते थे। इन्होंने मार्केट रिसर्च से ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर्स का भरोसा जीतना सबसे ज़रूरी है, जो दूसरी कंपनीज नहीं दे रही हैं। इन्होंने इसे ही अपनी यूएसपी बनाया। अपने पहले कस्टमर VVK चंद्रा, जो कि खुद की कंसल्टेंसी वेबसाइट चलाते थे, वह टेक और इंटरनेट पर ब्लॉग भी लिखते थे। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें अपने ब्लॉग में फ्लिपकार्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने एक बुक ऑर्डर करी। सचिन और बिन्नी इस ऑर्डर से बहुत खुश थे, बट 2 दिन तक काफ़ी बुक सेलर्स पर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें वह बुक नहीं मिली तो उन्होंने VVK चंद्रा को एक सॉरी मेल लिखा। चंद्रा उनके इस मेल से नाराज़ होने की बजाय कस्टमर सेंट्रिक होने की वजह से बहुत इम्प्रेस हुए। कुछ दिनों में वह बुक उन्होंने चंद्रा को डिलीवर्ड की। वह लेट होने की वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया। बीच बीच में वह अपने कस्टमर को बुक के अपडेट देते रहते थे। फ्लिपकार्ट के इसी कस्टमर सपोर्ट से वह बहुत इम्प्रेस हुए। वह अपने ब्लॉग में उनके बारे में एक अच्छा रिव्यू लिखा। इसके बाद फ्लिपकार्ट का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। 3 महीने में अपने 20 शिपमेंट्स पूरे किए व 6 महीने में ही कंपनी पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो गई। खुलने के 1 साल व 1 महीने बाद ही कंपनी ने 4 करोड़ की सेल्स कर चुकी थी। इसके बाद कंपनी ने अक्टूबर 2009 में $1 मिलियन का पहला फंड जुटाया। 2009 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ और 3 ऑफिस हो चुके थे। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि इन्होंने बिजनेस से ज़्यादा कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस किया। बुक सेलिंग सेगमेंट में फ्लिपकार्ट नंबर 1 ई कॉमर्स साइट बन चुकी थी। साल 2010 में टाइगर ग्लोबल से $10 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का सोचा। सचिन और बिन्नी ने कस्टमर्स का भरोसा जीतने और ख़राब सामान मिलने के उनके डर को कम करने के लिए 2 इनोवेशन आइडियाज़ लेकर आए, जो फ्लिपकार्ट के लिए माइलस्टोन साबित हुए। पहला था कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा था नो क्वेश्चन रिटर्न पॉलिसी। इसका फ्लिपकार्ट को इतना दमदार रिस्पॉन्स मिला कि कंपनी की टोटल सेल्स 2 साल में ही 20 गुना बढ़कर $75 करोड़ पर पहुंच गई। इस सेल्स में किताबों के अलावा फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज जैसी चीज़ें भी बहुत तेज़ी से बिकी। अगस्त 2012 में आइकॉनिक कैपिटल और MIH से $15 करोड़ की फंडिंग लेने के बाद फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा हो गया था और वह यूनिकॉर्न बन गई। पर यूनिकॉर्न टर्म ही 2013 में आया था, इसलिए फ्लिपकार्ट को इनमोबी के बाद दूसरी यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। फ्लिपकार्ट के कंपटीशन में फरवरी 2010 में स्नैपडील और जून 2013 में अमेज़न इंडिया भी लॉन्च हो गई थी। इस कंपटीशन से निपटने के लिए फ्लिपकार्ट ने DST ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, नेस्पस आइकॉनिक, एक्सेल, मॉर्गन स्टैनली, GIC, स्टेट व्यू कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर से $2 अरब की फंडिंग उठा ली। फ्लिपकार्ट के सक्सेसफुल एक्विजिशंस। फ्लिपकार्ट ने 2014 में मिंत्रा को 2000 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।
इसके बाद उसने 2016 में एक और फैशन प्लेटफॉर्म जबैंग को $7 करोड़ में खरीद लिया, जिसे फरवरी 2020 में मिंत्रा के साथ मिला दिया गया। इन दोनों एक्विजिशंस की वजह से ही फ्लिपकार्ट का आज फैशन सेगमेंट में 60% मार्केट शेयर है। इसके अलावा 2016 में फ़ोनपे को अक्वायर किया और 2017 में eBay.in को भी खरीद लिया। फ्लिपकार्ट के अनसक्सेसफुल एक्विजिशंस। अक्टूबर 2011 में फ्लिपकार्ट ने मुंबई की डिजिटल कंटेंट फर्म मिमी 360 को खरीदा। यह कंपनी कई म्यूज़िक लेबल्स के लिए म्यूज़िक स्ट्रीमिंग की सर्विस देती थी। फ्लिपकार्ट ने इसे खरीदकर फ्लाइट नाम से अपना म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, जो ज़्यादा चला नहीं और 2013 में इसे बंद कर दिया गया। 2013 में पेज़ैप नाम से पेमेंट गेटवे भी चालू किया, पर इससे भी ज़्यादा फ़ायदा न होने की वजह से इसे 9 महीने के अंदर बंद कर दिया। पेमेंट स्पेस में खुद का बिजनेस शुरू करने के बजाय उन्होंने एनजी पे में और एफएक्स मार्केट में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया और फिर 2016 में फ़ोनपे को भी खरीद लिया। वॉलमार्ट की एंट्री। एक दशक में $20 अरब की कंपनी, कई सब्सिडरीज और 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तक बढ़ने के बाद मई 2018 में दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने $16 अरब देकर फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक खरीद लिया। मगर कंपनी ने शर्त रखी कि उन्हें फ्लिपकार्ट में एक ही सीईओ चाहिए। बिन्नी को सीईओ चुना गया और सचिन ने $1 अरब लेकर कंपनी को छोड़ दिया। मगर 6 महीने बाद ही बिन्नी पर निजी फ़ायदे के लिए गलत फैसले लेने का आरोप लगा। उन पर जांच भी बैठी, मगर इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले और फिर उन्होंने भी नवंबर 2018 में कंपनी को छोड़ दिया और टाइगर ग्लोबल में एग्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट ग्रुप का नया सीईओ बना दिया गया। आज वॉलमार्ट का स्टेक फ्लिपकार्ट में बढ़कर 82% हो गया है। सचिन बंसल ने फिनटेक स्टार्टअप नावी को ज्वाइन कर लिया। बिन्नी बंसल X to 10X टेक्नोलॉजी फर्म के जरिए स्टार्टअप को अपने बिजनेस को स्केल करने में मदद कर रहे हैं। और आइए अब जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन्हें जानने से पहले दोस्तों, नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। आज फ्लिपकार्ट का मार्केट वैल्यूएशन दुनिया के 100 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। आज फ्लिपकार्ट का मार्केट वैल्यूएशन $40 अरब से भी ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट को 2023 में यूएस मार्केट में $70 अरब के वैल्यूएशन पर लिस्ट कराने की प्लानिंग चल रही है। यह थी फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट के ऊपर चर्चा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आते रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं भारत के 10 सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप कौन से हैं, तो हमारी इस वीडियो को अभी देखें। आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।